इसे तो सेव करते गुरुदेव। हम्म। प्रणाम गुरुजी। ॐ लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशयरीं। ॐ स्वाहा। ॐ लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशरीं। ॐ स्वाहा। ॐ लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जीवां कीलय बुद्धिं विनाशरीं। ॐ स्वाहा। ॐ लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशरीं। ॐ स्वाहा। ॐ लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशरीं। ॐ स्वाहा। ॐ लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशरीं। ॐ स्वाहा। ॐ लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशलीं। ॐ स्वाहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरु। तस्मै श्री गुरु। श्री मीनिंग शिव क्या है गुरुदेव? जी। मीनिंग ओ मंत्र का। मंत्र भेज दूंगा, मैं आपको ग्रुप पर डाल दूंगा बस। नो नीड टू वरी। बिलेनियर धर्मिष्ठा शाहजी चेहरा दिखाइए। राधे राधे गुरुदेव। लाइट जलाइए, ऐसे अंधेरे में मत बैठिए, लाइट में उजाला आने दीजिए। गुरुदेव रूम में बैठी हूँ, करती हूँ। 1 मिनट। तो भी नहीं दिखाई देगा गुरुदेव, लाइट बहुत है बाहर की। कोई बात नहीं, चलिए। शायद इसके कारण। अब ठीक है। हाँ। वेरी गुड। हाँ, ऐसे चेहरे पे मुस्कुराहट रखो, क्या रखा है जीवन में। चलता रहेगा गुरुदेव सब। क्या रखा है, ये तो बोलने की बात है, बाकी बहुत कुछ रखा है। ये सब तो चलता रहेगा, है ना। हाँ। तभी तो कहते हैं कि ये जीवन अग्निपथ है, इतना आसान थोड़ी है इसको जीना। पर गुरुदेव कई दिनों से तो बहुत अग्नि परीक्षा बहुत अग्नि परीक्षा चल हो रही, रही है। बहुत चल रही है। डिस पूरा पूरा माइंड हिला हुआ है। पूरा हिला हुआ है। आपको देख के पर सुकून लगता है, ये सच बात है देखिए गुरुदेव। क्या मेरे है कि जितना मेरे चेहरे पे अग्निपथ होगा ना, खुशी आती उतना है रास्ता, आपको। जितना अग्निपथ होगा उतना रास्ता आसान होगा, है ना। ये टेस्ट चल, ये टेस्ट है ना, सारे टेस्ट हैं ये। मैंने कहा ना, कुछ कहानी कुछ और है, भेजा किसी और कारण से है, चल कुछ और रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें काबू में आएंगी, बहुत कुछ होगा। चलता हूँ, आपसे बात करता हूँ। पर गुरुदेव सनत वो कुमार हिम्मत जी भी कहते होनी हैं। चाहिए ना। बोलिए 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 बोलिए। हिम्मत भी होनी चाहिए ना गुरुदेव। हिम्मत नहीं है आपके अंदर।
नहीं गुरुदेव, कभी लगता है कि सब छोड़ के आज ही खत्म कर दो दुनिया, ऐसा लगता है। नहीं, कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ खत्म नहीं करना है। जब वो अकेला करता है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने पास बुलाने की तैयारी में, पास बुलाने से मतलब कि वो शायद अपने करीब और चाहता है कि और करीब आना है, बहुत जल्दी वो रास्ते पे आने वाले हो, है ना। तो कोई बात नहीं, करने दो। कितने टेस्ट लेगा देखें तो सही। आप हो तो फिर कोई टेंशन नहीं है नहीं नहीं, गुरुदेव। मत कराओ। अरे भैया, मेरे को तो जो मैं रिचार्ज होता हूँ ना सुबह शाम, मैं तो आप लोगों की फोटो, आप लोगों की डीपी देख के रिचार्ज होता हूँ। इतनी बढ़िया धर्मिष्ठा जी ने फर्स्ट क्लास डीपी लगा रखी है, करली हेयर, फर्स्ट क्लास है ना, एक हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनको देख के तो मैं रिचार्ज होता हूँ है। कब कभी हम राधिका जी, आपको देख के हो जाते हैं कभी गुरुदेव, राधिका जी आपसे की बात देखता हूँ, करके कभी हो किसी की, जाते सबकी। आप लोग तो मेरे रिचार्ज स्टेशन हो, अब आप लोग ही ऐसे ढीले पड़ जाओगे तो कैसे काम चलेगा बताओ, है। हैं। फिर मेरे अंदर एनर्जी कैसे आएगी। आप लोगों के चेहरे पे स्माइल दिखती है तो मेरे अंदर एनर्जी आती है कि नहीं, गुड, बढ़िया। जो चलिए। आप क्या। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, मुनिवर शुक्राचार्य को शिव से मृत्युंजय नामक मृत्यु का प्रशमन करने वाली पराविद्या किस प्रकार प्राप्त हुई थी। अब उसका वर्णन करता हूं, सुनो। पूर्व काल की बात है, इस रघुनंदन ने वाराणसी पुरी में जाकर प्रभावशाली विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत काल तक घोर तप किया था। अभी मैंने एक वो बगलामुखी का मंत्र चला रखा था जो मैंने बोला भी था, है ना। आज फ्राइडे है, आज शाम से वो मंत्र सुनना चालू करो, यूट्यूब पे लगाओ, और जो भी, जहां से भी डिस्टरबेंस है, जिस भी जगह से डिस्टरबेंस है, माँ से प्रार्थना करो कि माँ, मैं किसी के लिए कोई गलत नहीं बोल रही, कुछ नहीं बोल रही, बस जो कुछ है आपको सब पता है, आप अंतर्यामी हो। मेरी उन डिस्टरबेंसेस को खत्म करो, और जो भी मेरे लिए सही हो वो करो। तो आज से कोशिश करो, जितना आप पढ़ सकती हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ सकती हो तो एटलीस्ट यूट्यूब पे चलाओ, कम से कम 7 मिनट जरूर सुनना, 7 मिनट्स विदाउट एनी हडल्स, है ना। काफी रिलीफ मिलेगा। वो बगलामुखी वाला जो स्तंभन जीवा किल वाला ओम है। ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वाम किल्ल बुद्धिं विनाशाय ओम स्वाहा। ठीक है गुरु। पूर्व काल की बात है, इस भृगुनंदन ने वाराणसीपुरी में जाकर प्रभावशाली विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत काल तक घोर तप किया था। वेद व्यास जी, उस समय उन्होंने वहीं एक शिवलिंग की स्थापना की और उसके सामने ही एक परम रमणीय कूप तैयार कराया। फिर प्रयत्न पूर्वक उन देवेश्वर को 1 लाख द्रोण भर पंचामृत से तथा बहुत से सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया। फिर 1,000 बार परम प्रीति पूर्वक चंदन, यक्ष कर्दम और सुगंधित उपटन का उस लिंग पर अनुलेप किया। तत्पश्चात सावधानी के साथ परम पूर्वक राज चंपक, अमलतास, धतूर, कनेर, कमल, मालती, कणिकार, कदम्ब, मौलसरी, उत्पल, मल्लिका, चमेली, शतपत्री, सिंधुवार, ढाक, बंदूक पुष्प, पुनांग, नाग केसर, केसर, नवमल्लिक, चिवलिक, कुंद, मुचकुंद, मंदार, बिलपत्र, गुमा, मरुवक्र, व्रक, गंठीवन, दौना, अत्यंत सुंदर आम के पल्लव, तुलसी, देवजवासा, भृतपत्री, कुशांकु, नंदावर, अगस्त्य, साल, देवदारू, कचनार, कुर्बक, दुर्वाकुर, कुरंटक, इनमें से प्रत्येक के पुष्पों और अन्य पल्लवों से तथा नाना प्रकार के रमणीय पत्रों और सुंदर कमलों से शंकर जी की विधिवत अर्चना की। उन्हें बहुत से उपहार समर्पित किए तथा शिवलिंग के आगे नाचते हुए शिव सहस्त्रनाम एवं अन्य स्तोत्रों का गान करके शंकर जी का स्तवन किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विधि विधान से महेश्वर का पूजन करते रहे, परंतु जब उन्हें थोड़ा सा भी वर देने के लिए उद्यत होते नहीं देखा, तब उन्होंने एक दूसरे अत्यंत दुस्सह एवं घोर नियम का आश्रय लिया। उस समय शुक्र ने इंद्रियों सहित मन के अत्यंत चंचलता रूपी महान दोष को बारंबार भावना रूपी जल से प्रक्षालित किया। इस प्रकार चित्ररतन को निर्मल करके उसे पिनाकधारी शिव के अर्पण कर दिया, और स्वयं धूमक गण का पान करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार उनके 1 सहस्त्र वर्ष और बीत गए। तब भृगुनंदन शुक्र को यो दृढ़ चित्त से घोर तप करते देख महेश्वर उन पर प्रसन्न हो गए। फिर तो दक्ष कन्या पार्वती के स्वामी साक्षात विरूपाक्ष शंकर, जिनके शरीर की कांति सहस्त्रों सूर्यों से बढ़कर थी, उस लिंग से निकलकर शुक्र से बोले कि महाभाग रघुनंदन, तुम तो तपस्या की निधि हो। महामुने, मैं तुम्हारे इस अभिचिन तप से विशेष प्रसन्न हूँ। भार्गव,
तुम अपना सारा मनोवांछित वर मांग लो, मैं प्रीति पूर्वक तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वस्तु अदेय नहीं रह गई है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभू के इस परम सुखदायक एवं उत्कृष्ट वचन को सुनकर शुक्र प्रसन्न हो आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। उन कमल नयन द्विजवर शुक्र का शरीर परमानंद जनित रोमांच के कारण पुलकायमान हो गया। तब उन्होंने हर्ष पूर्वक शंभू के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। फिर वे मस्तक पर अंजलि रखकर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्तिधारी वरदायक शिव की स्तुति करने लगे। भार्गव ने कहा, सूर्य स्वरूप भगवान, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में प्रकाशित होते हैं और अपनी इन किरणों से समस्त अंधकार को अभिभूत करके रात में विचरने वाले असुरों का मनोरथ नष्ट कर देते हैं। जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। घोर अंधकार के लिए चंद्र स्वरूप शंकर, आप अमृत के प्रवाह से परिपूर्ण तथा जगत के सभी प्राणियों के नेत्र हैं। आप अपनी अमर्याद तेजों में किरणों से आकाश में और भूतल पर अपार प्रकाश फैलाते हैं, जिससे सारा अंधकार दूर हो जाता है। आपको प्रणाम है। सर्वव्यापिन, आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदा गति तथा उपास्य देव हैं। भुवन जीवन, आपके बिना भला इस लोक में कौन जीवित रह सकता है। सर्व कुल के संतोष दाता, आप निश्चल वायु रूप से संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि करने वाले हैं। आपको अभिवादन है। विश्व के एकमात्र पावन करता, आप शरणागत रक्षक और अग्नि की एकमात्र शक्ति हैं। पावक आपका ही स्वरूप है। आपके बिना मृतकों का वास्तविक दिव्य कार्य धा आदि नहीं हो सकता। जगत के अंतरात्मा, आप प्राण शक्ति के दाता, जगत स्वरूप और पद पद पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपके चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ। जल स्वरूप परमेश्वर, आप निश्चय ही जगत के पवित्र कर्ता और चित्र विचित्र सुंदर चरित्र करने वाले हैं। विश्वनाथ, जल में अवगाहन करने से आप विश्व को निर्मल एवं पवित्र बना देते हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। आकाश रूप ईश्वर, आपसे अवकाश प्राप्त करने के कारण ये विश्व बाहर और भीतर विकसित होकर सदा स्वभाववश श्वास लेता है, अर्थात इसकी परंपरा चलती रहती है तथा आपके द्वारा यह संकुचित भी होता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। इसलिए दयालु भगवान, मैं आपके आगे नतमस्तक होता हूँ। विश्वभ्रांतक, आप ही इस विश्व का भरण पोषण करते हैं। सर्वव्यापिन, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अज्ञान अंधकार को दूर करने में समर्थ हो सकता है। अतः विश्वनाथ, आप मेरे अज्ञान रूपी तम का विनाश कर दीजिए। नागभूषण, आप स्तवनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप प्रातः प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आत्मस्वरूप शंकर, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा में निवास करने वाले प्रत्येक रूप में व्याप्त हैं और आप परमात्मा का जन हूँ। अश्मूर्ते, आपकी इन रूप परंपराओं से चराचर विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है, अतः मैं सदा से आपको नमस्कार करता हूँ। मुक्त पुरुषों के बंधु, आप विश्व के समस्त प्राणियों के स्वरूप प्रणत जनों के संपूर्ण योगक्षेम का निर्वाह करने वाले और परमात्म स्वरूप हैं। आप अपनी इन अष्ट मूर्तियों से युक्त होकर इस फैले हुए विश्व को भलीभांति विस्तृत करते हैं, अतः आपको मेरा अभिवादन है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, भृगुनंदन शुक्र ने इस प्रकार अष्टमूर्ति अष्टक स्तोत्र द्वारा शिव जी का स्तवन करके भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। जब अमित तेजस्वी भार्गव ने महादेव की इस प्रकार स्तुति की, तब शिव जी ने चरणों में पड़े हुए उन द्विजवर को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़कर उठा लिया और परम पूर्वक मेघ गर्जन किसी गंभीर एवं मधुर वाणी में कहा। उस समय शंकर जी के दांतों की चमक से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। विप्रपर कवे, तुम मेरे पावन भक्त हो। तात, तुम्हारे लिए इस उग्र तप से, उत्तम आचरण से, लिंग स्थापन जन्य पुण्य से, लिंग की आराधना करने से, चित्त का उपहार प्रदान करने से, पवित्र अटल भाव से, अभिमुक्त महाक्षेत्र काशी में पावन आचरण करने से मैं तुम्हें पुत्र के रूप से देखता हूँ। अतः तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। तुम अपने इसी शरीर से मेरी उदर दरी में प्रवेश करोगे और मेरे श्रेष्ठ इंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे। महाशुचे, मेरे पास जो मृत संजीवनी नामक निर्मल विद्या है, जिसका मैंने ही अपने महान तपोबल से निर्माण किया है, उस महामंत्र रूपा विद्या को आज मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम पवित्र तप की निधि हो। अतः तुम में उस विद्या को धारण करने की योग्यता वर्तमान में है। तुम नियम पूर्वक जिस जिसके उद्देश्य से विद्वेश्वर की श्रेष्ठ विद्या का प्रयोग करोगे, वह निश्चय ही जीवित हो जाएगा, यह सर्वथा सत्य है। तुम आकाश में अत्यंत दीप्तिमान तारा रूप से स्थित हो जाओगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के तेज का भी अतिक्रमण कर जाएगा। तुम ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जो स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे सम्मुख रहने पर यात्रा करेंगे, उनका सारा कार्य तुम्हारी दृष्टि पड़ने से नष्ट हो जाएगा। सुव्रत, तुम्हारे उदय होने पर जगत में मनुष्य के विवाह आदि समस्त धर्म कार्य सफल होंगे। सभी नंदा तिथियां यानी प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियां तुम्हारे संयोग से शुभ हो जाएंगी।
और तुम्हारे भक्त वीर्य संपन्न तथा बहुत सी संतान वाले होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग शुक्रेश के नाम से विख्यात होगा। जो भी मनुष्य इस लिंग की अर्चना करेगा उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो लोग वर्ष पर्यंत नक्त व्रत परायण होकर शुक्रवार के दिन शुक्रकूप के जल से सारी क्रियाएं संपन्न करके शुक्रेश की अर्चना करेंगे, उन्हें जिस फल की प्राप्ति होगी वह मुझसे श्रवण करो। उन मनुष्यों में वीर्य की अधिकता होगी। उनका वीर्य कभी निष्फल नहीं होगा। वे पुत्रवान तथा पुरुष तत्व के सौभाग्य से संपन्न होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वे सभी मनुष्य बहुत सी विद्याओं के ज्ञाता और सुख के भागी होंगे। यों वरदान देकर महादेव उसी लिंग में समा गए। तब भृगुनंदन शुक्र भी प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। व्यास जी, यों शुक्राचार्य को जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युंजय नामक विद्या की प्राप्ति हुई थी, वह वृतांत मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? ये सृष्टि का नियम है, ये जीवन का नियम है कि जो जितना रोता है दुनिया उसको उतना रुलाती है। जितना आपके चेहरे पे हंसी होगी, जितना आपके चेहरे पे खुशी होगी, उतना सामने वाला, चाहे वो कोई भी हो, वो डाउन होगा। और जितना आपकी आंखों में आंसू होंगे उतना उसको बल मिलेगा, क्योंकि जो वो चाहता था वो हो रहा है। ठीक है। अब ये आपके हाथ में है कि आप उसको जिताते हो या हराते हो। हमें किसी भी रिश्तों में कोई कंपटीशन नहीं करना है कि हम किसी रिश्ते में कोई कंपटीशन कर रहे हैं या हमें किसी को हराना है या गिराना है। लेकिन बात यह है कि कोई, हम केवल एक चीज कह रहे हैं कि जियो और जीने दो। मैं भी आपसे आप करके बोलूं, आप भी मुझसे आप करके बोलो, है ना। लेकिन उसके लिए अगर हम अपने आप को उदास कर लेंगे, अपने आप को आंसू में बांध लेंगे, अपने आप को अंधेरे में कैद कर लेंगे, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। अल्टीमेटली हम, इसका मतलब हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं कि हम जिस भी इष्ट को मानते हैं, जिस भी देवी को मानते हैं, जिस भी गुरु को मानते हैं, हम उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि हम कहीं भी अभी भी कहीं ना कहीं उसमें डाउटफुल में है ना। तो होने दो, जो हो रहा है, जैसा हो रहा है होने दो, बहुत अच्छी बात है। हम अपना करें, अपने पार्ट पे खुश रहें, सब कुछ करें। हाँ, इतना मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई कितना भी गलत व्यक्ति हो, आप अपना कर्म सही रखो, जिससे आपको गिलानी ना हो कि मैंने गलत किया। बाकी उनके कर्म उनके साथ, आपके कर्म आपके साथ। सबके कर्मों का हिसाब तो यही होगा, ये तो पक्की बात है। और इसी जन्म में होगा और सामने ही होगा, है ना। वहां पे ना कोई बेटा है, ना कोई पति है, ना पत्नी है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि वो किसी को नहीं छोड़ता। और एक बार ईश्वर फिर भी माफ कर सकते हैं, गुरु कभी माफ नहीं कर सकता अगर कोई उनके शिष्य को परेशान करे तो। ये वही वाली कहानी है कि अगर आपके बेटे को किसी ने पीटा, तो बेटा फिर भी हो सकता है कि माफ कर दे, लेकिन माँ माफ नहीं करती, वो बेटे का बदला लेती है ना, ये अब जाती है। तो इसी तरह से गुरु के लिए तो शिष्य बहुत ज्यादा कीमती होता है। तो वो तो कभी माफ नहीं करते, बस वो आता है, वो समय का वेट करते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं कितना कर सकता है ये। कितना कर सकता है, करने तो जितना कर सकता है। कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार की, लेकिन वो लोहार की करना नहीं चाहता वो गुरु, क्योंकि अगर वो कर दिया तो भी वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही भारी पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली फिर भी संभालना आप ही को है ना। फिर भी संभालना आप ही को। इसलिए कई बार क्या होता है, बहुत सारे जहर को पीना पड़ता है कि कोई बात नहीं। कहते हैं ना कि वासुदेव कृष्ण ने भी शिशुपाल को दिया था कि भाई देख, सुधर जा, संभल जा, संभल जा, बार बार। लेकिन जब लगा कि अब तो बहुत ही हो गया, तब उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया कि बस अब नहीं। तो ठीक है, अभी शायद कुछ समय बाकी है, होने दो जो हो रहा है ना। निकालने दो जो निकाल रहे हैं, जिसको जो निकालना है निकालने दो। नहीं होगा तो जिस दिन कुछ भी चल गया तो वो फिर सही नहीं होगा। इसलिए अभी नहीं, इतना मान के चलना। बस एक ही चीज कह सकता हूँ, बात हो नहीं हो, क्लास हो नहीं हो, पता नहीं, लेकिन कोई आपके साथ 24 घंटे है। अब वो किस रूप में है, किस रूप में आके क्या कर देगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए मस्त रहो, बिंदास रहो। जो भी गुरु के शिष्य को आंखों में आंसू लाते हैं, उनको कितने आंसू पीने पड़ते हैं, कितने आंसू उनको, उनको आप तो फिर भी नॉर्मल आंसू, उनको तो खून के आंसू रोने पड़ते हैं। साक्षात बता रहा हूँ आपको।
लेकिन दिक्कत वही आती है कि फिर भी अल्टीमेटली संभालना आपको ही है ना। तो वो डबल भार पड़ जाता है। तो इसलिए कोई बात, देखते हैं। नहीं तो फिर क्या बोलूँ अब, गुरु पूर्णिमा भी आ रही है और सावन भी आ रहा है, क्यों फालतू में किसी को परेशान करें। चलिए। व्यास जी बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपने अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक ऐसी अद्भुत और सुंदर कथा सुनाई है जो शंकर की कृपा से उत्प्रोत है। अब मुझे शशि मौलिक की उस उत्तम चरित्र के श्रवण करने की इच्छा है जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणाध्यक्ष पद प्रदान किया था। सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, परमात्मा शंभु की उस कथा को जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणनायक बनाया था आदर पूर्वक श्रवण करो। इसी प्रसंग में महाप्रभु शंकर का वह सुंदर चरित्र भी आएगा जिसमें उन्होंने बाणासुर पर अनुग्रह करके श्री कृष्ण के साथ संग्राम किया था। व्यास जी, दक्ष प्रजापति की तरह 13 कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां थी। वे सब की सब पतिव्रता तथा सुशीला थीं। उनमें दिति सबसे बड़ी थी, जिसके लड़के दैत्य कहलाते हैं। अन्य पत्नियों से भी देवता तथा चराचर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। ज्येष्ठ पत्नी दिति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 महाबली पुत्र पैदा हुए। उनमें हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ था और उसके छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए। उन दैत्य श्रेष्ठों का क्रमशः हाद, अनुहाद, संधाद और प्रहलाद नाम था। उनमें प्रहलाद जितेंद्रिय तथा महान विष्णु भक्त हुए। उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ न हो सका। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ, वह दानियों में सर्वश्रेष्ठ था। उसने विप्र रूप से याचना करने वाले इंद्र को अपना सिर ही दे डाला था। जैसे भी आपके आंसू आ रहे हैं ना, ऐसे ही किसी और के आंसू आए थे आज से करीबन 2.5 महीने पहले, और कंटिन्यू आ रहे थे ऐसे आंसू। और मैं बार बार कह रहा था, भाई इसकी आंखों में आंसू मत लाओ, इसकी आंखों में आंसू मत लाओ, लेकिन सामने वाले समझ नहीं रहे थे उस बात को। और वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। दुनिया से ही चला गया वो शख्स। केवल एक दिन बाबा के सामने अर्जी लगाई थी कि बहुत हो गया, अब मुझसे इसके आंसू नहीं देखे जा रहे, ये मेरा प्रिय शिष्य है, बहुत हो गया, देख लो क्या करना है। दुनिया से ही चला गया वो शख्स। इसलिए ना अर्जी लगाते हैं, ना कुछ करते हैं, ना कोई ऐसी बात करते हैं कि ईश्वर ना करे कुछ ऐसी कोई चीज हो जाए या कुछ उस लय में आ जाए कि सहन नहीं कर पाए। इसलिए सोचते हैं कि ठीक है, कोई, कई बार बात भी इसलिए नहीं करते कि क्या पता कोई एक क्षण, एक मोमेंट ऐसा आ जाए कि नहीं चाहते हुए भी वो अपने ऊपर काबू नहीं रखते हुए कोई चीज निकल जाए। तो कहते हैं ना कि वो निकला हुआ तीर और निकले हुए शब्द वापस नहीं आते। तो इसलिए कोई बात नहीं। आपने देखा ना, महादेव भी शिव पुराण पढ़ रहे हो, कितने दैत्यों को देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लो, पूरा मौका देते हैं पूरा। लेकिन जब लगता है कि अब तो अति से भी अति हो गई, तब कोई चीज होती है। तो कोई बात नहीं, लेने दो, कितना और लाते हैं, जिस दिन कुछ हुआ तब देखेंगे। उनमें प्रहलाद जितेंद्रिय तथा महान विष्णु भक्त हुए। उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ न हो सका। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ, वह दानियों में सर्वश्रेष्ठ था। उसने विप्र रूप से याचना करने वाले इंद्र को अपना सिर दे डाला। उसका पुत्र बलि हुआ, वह महादानी और शिव भक्त था। इसने वामन रूपधारी विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी। बलि का औरस पुत्र बाण हुआ, वह शिव भक्त, मानी, उदार, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञा और सहस्त्रों का दान करने वाला था। उस असुरराज ने पूर्व काल में त्रिलोकी को तथा त्रिलोकाधिपतियों को बलपूर्वक जीतकर शोणितपुर में अपनी राजधानी बनाया और वहीं रहकर राज्य करने लगा। उस समय देवगण शंकर की कृपा से उस शिव भक्त बाणासुर के किंकर के समान हो गए थे। उसके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्रजा दुखी नहीं थी। शत्रु धर्म का बर्ताव करने वाले देवता शत्रुता वश ही कष्ट झेल रहे थे। ये देखो, मैंने आपकी बात की है, और कहते ना कि वो गण आते हैं एकदम, वो आ गए, किसका उद्धार करना है। 1 मिनट का टाइम देना मुझे।
चलिए। शंकर की कृपा से उन शिव भक्त बाणासुर के किंकर के समान हो गए। उसके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्रजा दुखी नहीं थी। शत्रु धर्म का बर्ताव करने वाले देवता शत्रुतावश ही कष्ट झेल रहे थे। एक समय वह महासुर अपनी सहस्त्र भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। उसके इस नृत्य से भक्त वत्सल शंकर संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने परम प्रसन्न हो उसकी और कृपा दृष्टि से देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण लोकों के स्वामी, शरणागत वत्सल और भक्त वांछा कल्पतरु ठहरे। उन्होंने बलिनंदन महासुर बाण को वर देने की इच्छा प्रकट की। उन्हें बलिनंदन महादैत्य बाण शिव भक्तों में श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था। उसने परमेश्वर शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और बोला कि प्रभु, आप मेरे रक्षक हो जाइए और पुत्रों तथा गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सर्वथा प्रीति का निर्वाह करते हुए मेरे पास ही निवास कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, वह बलिपुत्र बाण निश्चय ही शिव जी की माया से मोह में पड़ गया था, इसलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाले दुराधय महेश्वर को पाकर भी ऐसा वर मांगा। तब ऐश्वर्यशाली भक्तवत्सल शंभु उसे वह वर देकर पुत्र और गणों के साथ प्रेम पूर्वक वहीं निवास करने लगे। एक बार बाणासुर को बड़ा ही गर्व हो गया। उसने तांडव नृत्य करके शंकर को संतुष्ट किया। जब बाणासुर को यह ज्ञात हो गया कि पार्वती वल्लभ शिव प्रसन्न हो गए हैं, तब वह हाथ जोड़कर सिर झुकाकर बोला कि देवादिदेव महादेव, आप समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं। आपकी कृपा से मैं बली हुआ हूँ। अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिए। देव, आपने जो मुझे 1,000 भुजाएं प्रदान की हैं, ये तो अब मुझे महान भार स्वरूप लग रही हैं, क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझे आपके अतिरिक्त अपनी जोड़ का और कोई योद्धा ही नहीं मिला। इसलिए वृषध्वज, युद्ध के बिना इन पर्वत सरीखे सहस्त्रों भुजाओं को लेकर मैं क्या करूं? मैं अपनी इन परिपुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा से नगरों तथा पर्वतों को चूर्ण करता हुआ दिग्गजों के पास गया, परंतु वे भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। मैंने यम को योद्धा, अग्नि को महान करने वाला, वरुण को गौओं का पालन करता, गोपाल, कुबेर को गजाध्यक्ष, निरति को सैरंधी और इंद्र को जीतकर सदा के लिए करद बना लिया। तो महेश्वर, अब मुझे किसी ऐसे युद्ध के प्राप्त होने की बात बताइए जिसमें मेरी ये भुजाएं या तो शत्रुओं के हाथों से छूटे हुए शास्त्रों से जर्जर होकर गिर जाएं, अथवा हजारों प्रकार से शत्रु की भुजाओं को ही गिराएं। यही मेरी अभिलाषा है, इसे पूर्ण करने की कृपा करें। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, उसकी बात सुनकर भक्त पादापहारी तथा महामन्यु स्वरूप रुद्र को क्रोध आ गया। तब वे महान अट्टहास करके बोले कि अरे अभिमानी, संपूर्ण दैत्यों के कुल में नीच, तुझे सर्वथा धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। तू बलि का पुत्र और मेरा भक्त है, तेरे लिए ऐसी बातें कहना उचित नहीं। अब तेरा दर्प चूर्ण होगा। तुझे शीघ्र ही मेरे समान बलवान के साथ अकस्मात महान भीषण युद्ध प्राप्त होगा। उस संग्राम में तेरी ये पर्वत सरी की भुजाएं जलौनी लकड़ी की तरह शस्त्रास्त्र से छिन्न भिन्न होकर भूमि पर गिरेंगी। दुष्टात्मन, तेरे आयुधागार पर स्थापित तेरा ये जो मनुष्य के सिर वाला मयूर ध्वज फहरा रहा है, इसका जब वायु भय के बिना पतन हो जाएगा, तब तू अपने चित्त में समझ लेना कि वह महान भयानक युद्ध आ पहुंचा है। उस समय तू घोर संग्राम का निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहां जाना। इस समय तू अपने महल को लौट जा, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है। दुर्मते, वहां तुझे प्रसिद्ध बड़े बड़े उत्पात दिखाई देंगे। यूं कहकर गर्भहारी भक्तवत्सल भगवान शंकर शांत हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, यह सुनकर बाणासुर ने दिव्य पुष्पों की कलियों से अंजलि भरकर रुद्र की अभ्यर्चना की और वह उन महादेव को प्रणाम करके अपने घर को लौट गया। तदनंतर किसी समय दैववश उसका वह ध्वज अपने आप टूटकर गिर गया। यह देखकर बाणासुर हर्षित युद्ध के लिए उद्यत हो गया। वह अपने हृदय में विचार करने लगा कि कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश से आएगा, जो नाना प्रकार के शास्त्रों का पारगामी विद्वान होगा और मेरी सहस्त्रों भुजाओं को ईंधन की तरह काट डालेगा, तथा मैं भी अपने अत्यंत तीखे शस्त्रों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर डालूंगा। इसी समय शंकर की पीड़ा से वह काल आ गया। एक दिन बाणासुर की कन्या उषा वैशाख मास में माधव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुसज्जित होकर रात के समय अपने गुप्त अंतःपुर में सो रही थी। उसी समय वह स्त्री भाव, काम भाव प्राप्त हो गई। तब देवी पार्वती की शक्ति से उषा को स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जागने पर वह व्याकुल हो गई। उसने अपनी सखी चित्रलेखा से स्वप्न में मिले हुए उस पुरुष को ला देने के लिए कहा।
तब चित्रलेखा ने कहा, देवी, तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा है उसे भला मैं कैसे ला सकती हूँ, जबकि मैं उसे जानती ही नहीं। उसके यो कहने पर दैत्य कन्या उमा प्रेमांध होकर मरने पर उतारू हो गई। तब उस दिन उसकी उस सखी ने उसे बचाया। मुनिश्रेष्ठ, कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमती थी। वह बाण तन्या उषा से पुनः बोली कि सखी, जिस पुरुष ने तुम्हारे मन का अपहरण किया उसे बताओ तो सही। यदि वह त्रिलोकी में कहीं भी होगा तो मैं उसे लाऊंगी और तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, यूं कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर देवताओं, दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों और यक्ष आदि के चित्र अंकित किए। पर वह मनुष्यों का चित्र बनाने लगी। उनमें वृषवंशियों का प्रकरण आरंभ होने पर उसने शूर, वसुदेव, राम, कृष्ण और नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न का चित्र बनाया। फिर जब उसने प्रद्युम्न अनिरुद्ध का चित्र खींचा तब उसे देखकर उषा लज्जित हो गई। उसका मुख अवनत हो गया और हृदय हर्ष से परिपूर्ण हो गया। उषा ने कहा, सखी, रात में जो मेरे पास आया था और जिसने शीघ्र ही मेरे चित्ररूपी रत्न को चुरा लिया है, वह चोर पुरुष यही है। तदंतर उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को तीसरे पहर द्वारकापुरी पहुंचकर क्षण मात्र में पलंग पर बैठे हुए अनिरुद्ध को महल से उठा के ले आई। वह दिव्य योगिनी थी। योगिनियां प्राय यही करती हैं। उषा अपने प्रीतम को पाकर प्रसन्न हो गई। इधर अंतःपुर के द्वार की रक्षा करने वाले बेतधारी पहरेदारों ने चेष्टाओं से तथा अनुमान से इस बात को लक्ष्य कर लिया। उन्होंने एक दिव्य शरीरधारी, दर्शनीय, साहसी तथा समरप्रिय नवयुवक को कन्या के साथ दुशीलता का आचरण करते हुए देख लिया। उसे देखकर कन्या के अंतःपुर की रक्षा करने वाले उन महाबली पुरुषों ने बलिपुत्र बाणासुर के पास जाकर सारी बातें निवेदन करते हुए कहा कि देव, पता नहीं आपके अंतःपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ है। वह इंद्र तो नहीं है जो वेश बदलकर आपकी कन्या का उपभोग कर रहा है। महाभाव दानवराज, उसे यहाँ देखिए देखिए और जैसा उचित समझिए वैसा कीजिए। इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, द्वारपालों का वह वचन सुन तथा कन्या के दूषित होने का कथन सुनकर महाबली दानवराज बाण आश्चर्यचकित हो गया। तदंतर वह कुपित होकर अंतःपुर में जा पहुंचा। वहां उसने प्रथम अवस्था में वर्तमान दिव्य शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा। उसे महान आश्चर्य हुआ। फिर उसने उसका बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेजकर आज्ञा दी कि इसे मार डालो। सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण किया। तब अनिरुद्ध ने बातों की बात में 10,000 सैनिकों को काल के हवाले कर दिया। फिर तो असंख्य सेना पर सेना आने लगी और अनिरुद्ध उन्हें काल का ग्रास बनाने लगे। तदंतर उन्होंने बाणासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ली जो कालाग्नि के समान भयंकर थी। फिर उसी से रथ की बैठक में बैठे हुए बाणासुर पर प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर वीरवर बाण उसी क्षण घोड़ों सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए। फिर महान बालीपुत्र बाणासुर ने, जो महान बल संपन्न तथा शिव भक्त था, छल पूर्वक नागपाश से अनिरुद्ध को बांध लिया। इस प्रकार उन्हें बांधकर और पिंजरे में कैद करके वह युद्ध से उपराम हो गया। तत्पश्चात बाण कुपित होकर महाबली सूत पुत्र से बोला। बाणासुर ने कहा, सूत पुत्र, घास फूस से ढके हुए अगाध कुएं में ढकेलकर इस पापी को मार डाल। अधिक क्या कहूं, इसे सर्वथा मार डालना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, उसकी यह बात सुनकर उत्तम मंत्रियों में शेष धर्म बुद्धि निशाचर कुंभकर्ण ने बाणासुर से कहा, देव, थोड़ा विचार तो कीजिए। मेरी समझ से तो यह कर्म करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इसके मारे जाने पर अपना आत्मा ही आहत हो जाएगा। पराक्रम में तो यह विष्णु के समान दिख रहा है, जान पड़ता है। आप पर कुपित होकर चंद्रचूड़ ने अपने उत्तम तेज से इसे बढ़ा दिया है। साहस में ये शशि मौल की समानता कर रहा है, क्योंकि इस अवस्था को पहुंच जाने पर भी ये पुरुषार्थ पर ही डटा हुआ है। ये ऐसा बली है कि यद्यपि नाग इसे बलपूर्वक डस रहे हैं, तथापि ये हम लोगों को तृणवत समझ रहा है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, दानव कुंभान राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ था। वह बाण से ऐसा कहकर फिर अनिरुद्ध से कहने लगा। कुंभान ने कहा, नराधम, अब तू वीरवर दैत्यराज की स्तुति कर और दीन वाणी से मैं हार गया यूं बारंबार कहकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार कर। ऐसा करने पर ही तू मुक्त हो सकता है, अन्यथा तुझे बंधन आदि का कष्ट भोगना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध उत्तर देते हुए बोले कि दुराचारी निशाचर, तुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है। शूरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध से मुख मोड़कर भागना मरण से बढ़कर कष्टदायक होता है। मेरे विचार से तो विरुद्धाचरण कांटे की तरह चुभने वाला होता है। वीर मानी क्षत्रिय के लिए रणभूमि में सदा सम्मुख लड़ते हुए मरना श्रेयस्कर होता है। भूमि पर पड़कर हाथ जोड़े हुए दीन की तरह मरना कदापि नहीं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता की बातें कही, जिसे सुनकर बाणासुर को महान विस्मय हुआ और उसे क्रोध भी आया।
उसी समय समस्त वीरों के अनिरुद्ध के और मंत्री कुंभांड के सुनते सुनते बाणासुर के आश्वासनार्थ आकाशवाणी हुई कि हे महाबली बाण, तुम बलि के पुत्र हो, अतः थोड़ा विचार तो करो। परम बुद्धिमान शिव भक्त, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। शिव समस्त प्राणियों के ईश्वर, कर्मों के साक्षी और परमेश्वर हैं। ये सारा चराचर जगत उन्हीं के अधीन है। वे ही सदा रजोगुण सत्वगुण तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप से लोकों की सृष्टि भरण पोषण संहार करते हैं। वे सर्वंतर्यामी सर्वेश्वर, सबके प्रेरक, सर्वश्रेष्ठ, विकार रहित, अविनाशी, नित्य और मायाधीश होने पर भी निर्गुण हैं। बलि के श्रेष्ठ पुत्र, उनकी इच्छा से निर्बल को भी बलवान समझना चाहिए। महामते, मन में यो विचार कर स्वस्थ हो जाओ। नाना प्रकार की लीलाओं के रचने में निपुण भक्त वत्सल भगवान शंकर गर्भ को मिटा देने वाले हैं। वे इस समय तुम्हारे गर्भ को चूर कर देंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, महामुने, इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब उसके वचन को सुनकर बाणासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया। तदंतर विषैले नागों के पास से बंधे हुए अनिरुद्ध उसी क्षण दुर्गा का स्मरण करने लगे। अनिरुद्ध ने कहा कि शरणागत वत्सले, आप यश प्रदान करने वाली हैं। आपका रोष बड़ा उग्र होता है। देवी, मैं नागपाश से बंधा हुआ हूँ और नागों की विष ज्वाला से संतप्त हो रहा हूँ। अतः शीघ्र पधारिए और मेरी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, जब अनिरुद्ध ने पिसे हुए काले कोयले के समान कृष्ण वर्ण वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, तब ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि में वे प्रकट हुई। उन्होंने उन सर्प रूपी भयानक बाणों को भस्मसात करके अपने बलिष्ठ मुक्कों के आघात से उस नाग पंजर को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें पुनः अंतःपुर में पहुंचा दिया और स्वयं वहीं अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार शिव की शक्ति स्वरूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से छूट गए। उनकी सारी व्यथा मिट गई और वे सुखी हो गए। तदंतर प्रदुनंदन अनिरुद्ध शिव शक्ति के प्रताप से विजयी हो अपनी प्रिय बाण कन्या को पाकर परामर्शित हुए और अपनी प्रियतम उस उषा के साथ सुख पूर्वक विहार करने लगे। इधर पौत अनिरुद्ध के अदृश्य हो जाने तथा नारद जी के मुख से उसके बाणासुर के द्वारा नागपाश से बांधे जाने का समाचार सुनकर 12 अक्षौणी सेना के साथ प्रद्युम्न आदि वीरों को साथ ले भगवान श्री कृष्ण ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्तों के पक्ष में सज धज कर आ डटे। फिर तो श्री कृष्ण और शिव का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। दोनों ओर से ज्वर छोड़े गए। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं श्री रुद्र के पास आकर उनका स्तवन करके कहा कि सर्वव्यापी शंकर, आप गुणों से निर्लिप्त होकर भी गुणों से ही गुणों को प्रकाशित करते हैं। गिरिशाई भूमन, आप स्वयं प्रकाश हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई है, वे स्त्री पुत्र ग्रह आदि विषयों में आसक्त होकर दुख सागर में डूबते उतर आते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष प्रारब्ध वश इस मनुष्य जन्म को पाकर भी आपके चरणों में प्रेम नहीं करता, वह शोचनीय तथा आत्मवंचक है। भगवान, आप गर्वहारी हैं। आपने ही तो इस गर्विले बाण को शाप दिया था। अतः आपकी आज्ञा से मैं बाणासुर की भुजाओं का छेदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए महादेव, आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। प्रभु, मुझे बाण की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे आपका शाप व्यर्थ ना हो। महेश्वर ने कहा, तात, आपने ठीक ही कहा। मैंने ही इस दैत्यराज को शाप दिया है और मेरी ही आज्ञा से आप बाणासुर की भुजाएं काटने के लिए यहाँ पधारे हैं। किंतु रमानाथ, हरे, क्या करूं, मैं तो सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। ऐसी दशा में वीर मेरे देखते बाण की भुजाएं कैसे काटी जा सकती हैं। इसलिए मेरी आज्ञा से आप पहले जम्रास्त्र मुझे जम्बित कर दीजिए। तत्पश्चात अपना अभिष्ट कार्य संपन्न कीजिए और सुखी होइए। मुनीश्वर शंकर जी के यूं कहने पर शांग पानी श्री हरि को महान विस्मय हुआ। वे अपने युद्ध स्थान पर आकर परम आनंदित हुए। व्यास जी, तदंतर नाना प्रकार के अस्त्रों के संचालन में निपुण श्री हरि ने तुरंत ही अपने धनुष पर जर्मणास्त्र का संधान करके उसे पिनाक पाणी शंकर पर छोड़ दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जर्मणास्त्र द्वारा जम्बित हुए शंकर को मोह में डालकर खड़ग गदा और रिष्टि आदि से बाण की सेना का संहार करने लगे। ओम नमः शिवाय। 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 शंभो 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 शंभो
शंभु 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 शंभो 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 शंभो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम।